हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं कल कक्षा 10 का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चढ़ाया था, तो आप लोग देखे होंगे, मैं आशा करता हूँ। उसमें बताए थे क्या नाम है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन में बेसिक बताया था कि कैसे क्या डेरिवेशन होता है, क्या रूल आता है, क्या उसका सूत्र होता है। आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब प्रतिरोधों के संयोजन से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, आज पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है कि कोई परिपथ ले लें, बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक है, जिसमें एक प्रतिरोध 4 ओम का है और दूसरा 6 ओम का है और तीसरा कितना है, 6 ओम का है। तो हमें पूछ कर रहा है कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का यदि हमें तुल्य प्रतिरोध पूछे तो सिंपल सा करना क्या है, पहले इसको क्या क्या दिया है मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3। क्या मान लेते हैं, R3। अब एक चीज़ समझना, जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले जो वैल्यू समांतर क्रम में है उसको पहले समांतर क्रम में कर लो, उससे तुल्य प्रतिरोध निकालो, फिर जो वैल्यू आएगी समांतर क्रम में फिर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दो। तो क्या करना है, R2 व R3 को किस क्रम में जोड़ दो, लिख लेना। R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में क्यों जोड़ेंगे, देखो समांतर क्रम का मतलब कुछ ऐसे और ऐसे फिगर, मतलब दो प्रतिरोध ऐसे जुड़े हैं, किस क्रम में, समांतर क्रम में, एकदम ऐसे क्रम में जुड़े हैं। तो ये समांतर क्रम में जोड़ोगे तो यहाँ से निकाल लेना R डैश, मतलब 1 का R डैश। R डैश हम क्या मान रहे हैं, इस क्रम का क्या, तुल्य प्रतिरोध। 1 का R डैश बराबर होता है 1 का R2 प्लस 1 का R3। कल बताए थे समांतर क्रम संयोजन में 1 का R बराबर होता है 1 का R1 प्लस 1 का R2। यहाँ पर प्रतिरोध R2 R3 माने तो क्या हो जाएगा, 1 का R2 प्लस 1 का R3। तो क्या हो जाएगा, 1 का R डैश बराबर R2 की वैल्यू कितना, 1 का 6 और R3 की वैल्यू कितना दिया है, 1 का 6। क्लियर है। अब ऐसा करो, इन दोनों का क्या ले लो, लसागु ले लो। तो लसागु क्या होगा, 6 होगा। अब जब इसका लसागु लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 6 1 कम 6, 1 में 1 का गुणा करोगे तो वैल्यू क्या होगी, 1। इसी तरह 6 कम 6, 1 में 1 का गुणा करोगे तो वैल्यू क्या होगी, 1। 1 का क्या हो जाएगा, R डैश। जब 1 का R डैश करोगे तो क्या होगा, 2 का 6। अब ध्यान से समझना यहाँ पर, अब इसको हम वैल्यू को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 6 का 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब R डैश बराबर कितना आया, 3 ओम। R डैश बराबर कितना आ गया, 3 ओम। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो तुल्य प्रतिरोध R डैश कितना आया, 3 ओम आया है। हमें ज्ञात क्या करना है, बिंदु A व बिंदु B के बीच तुल्य प्रतिरोध। चलो ऐसा करते हैं, इधर थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, जब इधर बताएंगे तो ध्यान से समझना, लिख लेना R1 व R डैश को, R1 व R डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस का R डैश। जब R1 प्लस का R डैश करोगे तो R1 की वैल्यू कितना है, 4, और R डैश की वैल्यू अभी पुट की हो कितना है, 3। जब 4 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। देखो, कहने का मतलब ये है, इन दो प्रतिरोधों को R2 व R3 को किस क्रम में जोड़ दो, समांतर क्रम में। और जो वैल्यू R डैश आएगी उसको क्या कर दो, श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे। जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो बिंदु A व बिंदु B के बीच का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब ऐसा करो, या तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो या जल्दी से उतार लो, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई त्रिभुजाकार आकृति है, उसमें पूछ क्या रहा है कि बिंदु A व बिंदु B के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। बिंदु A व बिंदु B के बीच कितना प्रतिरोध पूछ रहा है,
तुल्य प्रतिरोध। अच्छा एक चीज समझना, जब ऐसी आप लोग की आकृति में क्वेश्चन दे दिया जाए, हमें पूछ क्या रहा है, मतलब बिंदु ए और बी, मतलब ऐसे कर अगर सपोज दैट मानो ये और ये लाइन की रेखा के बीच के पूछ रहा है, और इस लाइन को हम मान लेते हैं क्या, श्रेणी क्रम में। ध्यान समझना, ऐसे क्रम में जो आएगा चित्र, जहां से वैल्यू पूछ रहा है उसके ऊपर क्या कर दो, देखो ऐसे करके इसको, मतलब ए सी और सी और बी, मतलब इसमें मान सकते हैं क्या R1, इसको मान सकते हैं R2 और इसको मान सकते हैं R3। तो क्या करना कि AC और CB को किस क्रम में जोड़ दो, श्रेणी क्रम में। मतलब AC व CB को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो कुछ करके ऐसे करके फार्मूला में मतलब चित्र में ऐसे आएगा, फिर उसको जो आएगा वैल्यू उसको क्या कर देना, समांतर क्रम में। तो लिख देना AC में कौन सा प्रतिरोध है, R1, व CB में कौन सा प्रतिरोध है, R2 को लिख लेना श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। जब जोड़ोगे श्रेणी क्रम में तो तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस का R2। जब R डैश निकलवा, R1 की वैल्यू कितना है 4, R2 की वैल्यू कितना है 4, जब टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा, 4 4 8 प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा, ओम। अब एक चीज समझना, हमसे पूछ रहा है बिंदु ए व बिंदु बी के बीच, हम निकालें क्या AC व CB के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है 8 ओम। तो कुछ करके ऐसे आकृति हो जाएगी, मतलब इसका चित्र ऐसे हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कितना है, ये 8 ओम आई है, और नीचे कितना है 2 ओम। मतलब ये इस तरह किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो फिर लिख लेना नीचे R डैश व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर जब समांतर क्रम में जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध 1/का R बराबर का हो जी 1/का R डैश प्लस 1/का R3। समांतर क्रम के लिए सूत्र यही होता है। तो नीचे लिख लेना 1/का R बराबर 1/का R डैश की वैल्यू कितना है 8 है, और 1/R3 की वैल्यू कितना है 2। अब नीचे ऐसा कर लो कि इसका ले लो लॉस, वैल्यू 8 आएगा, 8 एकम 8 तो क्या होगा 1 प्लस 2 चौका 8 क्या हो जाएगा 4, 2 चौका 8, मतलब क्या हो जाएगा 1/का R बराबर 4 1 5/का 8। अब ऐसा करो कि R की वैल्यू कर रहा है तो इसको पलट देते हैं, तो R बराबर हो जाएगा 8/का 5। जब इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, बचा कितना 3, दशमलव बढ़ा दो 5 छक्का 30, प्रतिरोध का मात्रा ओम। मतलब इस A व बिंदु B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है 1.6। आप लोग ऐसा करो, इसको उतार लो, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि मतलब वर्ग के आकार में कोई आकृति है जिसमें ABCD करके कोई पॉइंट दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि बिंदु A व बिंदु B के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। मतलब कोई परिपथ ABCD करके कोई परिपथ दिया है जिसमें हमें कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध, बिंदु A से बिंदु B के बीच, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। ठीक है ना। तो एक चीज़ समझना आगे तुम लोग कि जब ऐसा क्वेश्चन अगर सामने आ जाए तो दिमाग में बस एक ही दिमाग में डालना कि वो पूछ क्या रहा है। पूछ क्या रहा है बिंदु A व बिंदु B के बीच, मतलब ऐसा है कि परिपथ यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, तो यहाँ से मतलब AD और DC, AD व DC को क्या कर लो श्रेणी क्रम में, और DC और CB को ले लो श्रेणी क्रम में। मतलब AD DC और CB को श्रेणी क्रम में ले लो, जो वैल्यू आएगी अब AB के क्या कर दो समांतर कर दो, वही क्या है फाइनल हमारा आंसर है। तो नीचे लिख लेना
कि बिंदु एडी डीसी व सीबी को श्रेणी क्रम में। अब यदि हम इसका नामकरण कर दे, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3 और इसको मान लो क्या R4। तो नीचे लिख लेना AD क्या है R1 और DC क्या है R2 और CB क्या है R3। तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3। जब R डैश निकलवा तो कितना आ जाएगा, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू कितना है 2 और R3 की वैल्यू कितना है 2। टोटल का जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा R डैश बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा 6 ओम। मतलब बिंदु AD DC व CB तक का तुल्य प्रतिरोध कितना है 6 ओम आया है। अभी हम बताया कि जब यहाँ से यहाँ तक पूरा श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो फिर बिंदु A व बिंदु B के बीच क्या कर दो, समांतर क्रम में जोड़ दो, वही फाइनल हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो नीचे लिख लेना हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना है R डैश आया, तो नीचे लिख लिया R डैश व बिंदु B के बीच AB के बीच कौन सा प्रतिरोध है R4। तो नीचे लिख लिया R4, R डैश व R4 को समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर। जब समांतर क्रम में जोड़वा टोटल प्रतिरोध क्या आ जाएगा 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R 4। तो 1/R बराबर 1/R डैश की वैल्यू कितना आया है 1/6 और 1/R 4 की वैल्यू कितना आया है 1/6। तो 1/R बराबर दोनों का हर बराबर है तो एक एक कितना होगा 2, 2/6। अब इसको क्या कर दो, नीचे का पलट दो, ऊपर का नीचे कर दो, नीचे का ऊपर का नीचे कर दो। तो R बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6। तो R बराबर क्या होगा 3 ओम। मतलब बिंदु A व बिंदु B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 3 ओम। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऐसा कोई परिपथ दिया है, ठीक है ना। अब इस परिपथ में हमसे पूछ क्या रहा है कि बिंदु A व बिंदु B के बीच मध्य तुल्य विभवांतर, तथा दूसरा पूछ रहा है इस पूरे परिपथ में कितना धारा प्रवाहित होगी, और तीसरा पूछ रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, मतलब इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना लगेगा। अब देखो इसमें हम पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सॉल्व करते हैं कि बिंदु A व बिंदु B के बीच मध्य तुल्य विभवांतर। देखो जब ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए, ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पर कोई इस तरह कोई परिपथ जुड़ा है, परिपथ तो जुड़ा नहीं है। जब परिपथ नहीं जुड़ा है तो यहाँ से हम मान सकते हैं ये और ये क्या किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तथा ये वाला और ये वाला किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो हम मान लेते हैं ये कौन सा प्रतिरोध है R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3 और इसको मान लो R4। तो क्या करना, लिख लेना R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में लिख लेना। R1 R2 व R3 को श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में करोगे तो ध्यान समझना R डैश बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितना दिया है 1, R2 की वैल्यू कितना दिया है 2 और R3 की वैल्यू कितना दिया है 1। टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा 2 1 3 1 4, मतलब टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 4 ओम। मतलब इस पूरे परिपथ में R1 R2 R3 को हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 4 ओम आया है। अब देखो ये 4 ओम आने के बाद कुछ परिपथ इस तरह हो जाएगा, मतलब समांतर क्रम में हो जाएगा। नीचे लिख लेना R डैश व R4 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो नीचे लिख लिया 1/R, टोटल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R4। जब 1/R बराबर 1/R डैश की वैल्यू कितना है 1/4 प्लस 1/4
4। अब जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 2/4, काटोगे तो कितना आएगा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब जब इसको पलट दोगे मतलब आर की वैल्यू निकालोगे तो आर बराबर ये भी पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 ओम। मतलब ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 2 ओम। अब एक चीज समझना, दूसरा हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि इस बैटरी में प्रवाहित धारा के लिए हम बताए थे कि ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है I इंटू का R। जब I बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा V/R। V की वैल्यू कितना है 2 वोल्ट और R की वैल्यू कितना दिया है 2 ओम। काट दोगे तो कितना आ जाएगा 1 और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर या विभवांतर का मात्रक का होला वोल्ट और प्रतिरोध का मात्रक का होता है ओम। तो क्या हो जाएगा वोल्ट पर ओम। ठीक है ना, आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, मतलब ये केवल 2 ओम वाले पर हमें विभवांतर ज्ञात करना है जब प्रवाहित धारा कितना हो 1 एम्पियर हो। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा जब प्रतिरोध पर धारा, मतलब क्या पूछ रहा है विभवांतर, तो नीचे लिख लेना V बराबर, नीचे लिख लो 2 ओम के प्रतिरोध पर विभव या विभवांतर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा V बराबर I इंटू का R। तो V बराबर I की वैल्यू कितना है 1 और R की वैल्यू कितना दिया है 2। तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 वोल्ट। मतलब 2 ओम के प्रतिरोध पर विभव या विभवांतर कितना आएगा 2 वोल्ट। आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे। तो ऐसा करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो। ठीक है ना, जल्दी से करो आप लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूरा टोटली करके बताना कि कितना आंसर आएगा कितना नहीं। देखो क्वेश्चन पूछा है कि ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो और पूछा है दूसरा परिपथ में धारा का मान। अब ध्यान समझना, ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है तो ए व सी को इसी तरह रहने दो, ऊपर वाला क्या कर दो ए बी व बी सी को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, मतलब इसको और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दो। जो वैल्यू आएगा वो AC के समांतर क्रम में जोड़ देना, वही AC के मध्य तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। जब टोटल वैल्यू R की आ जाएगी तो परिपथ में धारा, देखो R की वैल्यू निकल जाएगा। जब R की वैल्यू निकल जाएगा तो टोटल में धारा V बराबर I इंटू R से I के बराबर निकाल लेना V/R। R की वैल्यू यहाँ निकलवा किए हो, V की वैल्यू दिया है, आराम से यहाँ पर धारा का मात्रक एम्पियर में आ जाएगा। अब आप लोग बताना कि कितना धारा का मान एम्पियर में आया है और कितना तुल्य प्रतिरोध आया है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। और लेकिन जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना शेयर करेंगे आप लोग को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जितना हो सके हमसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को कराते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।